मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब राजस्थान के पर्यटन उद्योग पर साफ नजर आने लगा है। विदेशी पर्यटकों की संख्या में गिरावट, बुकिंग कैंसिलेशन और बढ़ती लागत ने पूरे सेक्टर को दबाव में ले लिया है। क्या है ग्राउंड रियलिटी और कैसे निकलेगा रास्ता, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट के भू राजनीतिक तनाव ने वैश्विक पर्यटन को झटका दिया है और इसका सीधा असर राजस्थान पर पड़ा है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और जैसलमेर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर विदेशी पर्यटकों की आवाजाही कम हो गई है। टूर ऑपरेटर्स के मुताबिक इस सीजन में विदेशी बुकिंग में 20 से 30% तक की गिरावट आई है। यूरोप, अमेरिका और गल्फ देशों से आने वाले पर्यटक अपने ट्रेवल प्लान या तो टाल रहे हैं या रद्द कर रहे हैं। इसका सीधा असर होटल ऑक्यूपेंसी, गाइड सेवाओं और लोकल ट्रांसपोर्ट पर पड़ा है। इसका सबसे ज्यादा असर होटल और रिजॉर्ट इंडस्ट्री पर पड़ा है, जहां पीक सीजन में 70 से 80% तक ऑक्यूपेंसी रहती थी, वह अब घटकर 40 से 50% तक आ गई है। कई जगह एडवांस बुकिंग कैंसिल होने से कैश फ्लो प्रभावित हुआ है। कुछ संस्थानों में स्टाफ कटौती तक की नौबत आ रही है। ट्रैवल, गाइड, ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर असर। ट्रैवल एजेंसियां, टूर ऑपरेटर्स, गाइड्स और लोकल ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों की आय में भी गिरावट आई है। जैसलमेर की ऊंट सफारी, जयपुर की हेरिटेज वॉक और उदयपुर के लेक टूर जैसे सेगमेंट्स में भी सुस्ती देखने को मिल रही है। राजस्थान डेस्टिनेशन वेडिंग और बड़े इवेंट्स के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन डेस्टिनेशन वेडिंग और इवेंट इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं है। विदेशी मेहमानों की कमी और कॉरपोरेट खर्च में कटौती के चलते कैटरिंग सर्विसेज, डेकोरेशन, लाइटिंग और साउंड से जुड़े व्यवसायों में 25 से 35% तक गिरावट देखी जा रही है। वहीं होटल, रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट सेक्टर पर दोहरा दबाव है। ऑक्यूपेंसी घटने से गैस की खपत कम हो गई है, जिससे गैस वितरण कंपनियों की आय प्रभावित हुई है। दूसरी ओर ईंधन की कीमतों में अस्थिरता बढ़ी, जिससे ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ रही है। यानी इस सेक्टर पर मांग घटने और लागत बढ़ने का दोहरा दबाव पड़ रहा है। हालांकि राजस्थान सरकार और पर्यटन विभाग इस स्थिति को लेकर सतर्क हैं। विभागीय स्तर पर पर्यटन कारोबारियों के साथ लगातार संवाद कर स्थिति की समीक्षा की जा रही है। डोमेस्टिक टूरिज्म प्रमोशन को प्राथमिकता देते हुए राज्य के भीतर और देश के अन्य हिस्सों में प्रचार अभियान चलाने की तैयारी है। इसके अलावा छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए टैक्स में छूट, बिजली पानी के बिल में राहत और सॉफ्ट लोन जैसी संभावनाओं पर भी विचार हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समय सबसे बड़ा सहारा घरेलू पर्यटन ही बन सकता है। भारत में मिडिल क्लास और युवा वर्ग में ट्रैवल की बढ़ती रुचि को देखते हुए वीकेंड टूरिज्म, रोड ट्रिप और बजट हेरिटेज स्टे जैसे मॉडल को बढ़ावा देना होगा। जयपुर, उदयपुर और माउंट आबू जैसे डेस्टिनेशंस के लिए विशेष पैकेज बनाकर उन्हें किफायती दरों पर पेश किया जा सकता है। डिजिटल और तकनीकी समाधान इस संकट में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ट्रैवल रिकमेंडेशन, वर्चुअल टूर, ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए नए पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से यह समझना जरूरी है कि किन राज्यों से अधिक पर्यटक आ सकते हैं और उसी आधार पर टारगेटेड मार्केटिंग की जाए। होटल, रिजॉर्ट और ट्रैवल सेक्टर के लिए टैक्स में अस्थायी छूट, इवेंट और वेडिंग इंडस्ट्री के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज, गैस आधारित सेवाओं के लिए फ्लेक्सिबल टैरिफ और सब्सिडी, छोटे कारोबारियों के लिए आसान ऋण और ब्याज में राहत, इंटरनेशनल मार्केट में राजस्थान की सेफ्टी इमेज को प्रमोट करना, घरेलू पर्यटन के लिए आक्रामक मार्केटिंग अभियान से तुरंत राहत मिल सकती है। पर्यटन सीजन के अंत में आए इस संकट को अवसर में बदला जा सकता है, यदि सरकार, उद्योग और स्थानीय स्टेक होल्डर्स मिलकर समन्वित रणनीति अपनाते हैं तो न केवल इस गिरावट को रोका जा सकता है, बल्कि पर्यटन सेक्टर को अधिक विविध, मजबूत और आत्मनिर्भर भी बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट तनाव ने राजस्थान पर्यटन के सामने एक बहुआयामी संकट खड़ा कर दिया है, लेकिन समय पर ठोस कदम उठाए गए तो यह सेक्टर जल्द ही वापसी कर सकता है और भविष्य में ऐसे झटकों से निपटने के लिए अधिक सक्षम बन सकता है। मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में तप रहा है, लेकिन इससे प्रभावित हो रहा है पूरे दुनिया का ट्रैवल ट्रेड। और खासकर अगर राजस्थान की बात करें
तो इस युद्ध के चलते पिछले 1 महीने के अंदर राजस्थान में पर्यटकों की संख्या में ज़बरदस्त कमी देखने को मिली है, खासकर विदेशी पर्यटकों की संख्या में। ऐसे में होटल और रिजॉर्ट संचालक निश्चित तौर पर परेशान हैं। साथ ही साथ छोटे छोटे हॉकर, वेंडर, हस्तशिल्प वाले और टूरिस्ट टैक्सी के जो संचालक हैं, सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इवेंट मैनेजर्स की परेशानी बढ़ गई है। ट्रैवल एजेंट्स और टूर ऑपरेटर्स के सामने जो बुकिंग कैंसिल हो रही है वो बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में बेहतर होगा सबको संगठित होकर मिलकर प्रयास करने होंगे और डोमेस्टिक टूरिज्म के ढांचे को और ज़्यादा सुदृढ़ करना होगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।